कैमरा समन्वय का ला रहे हो? 4 लोगों का नाम था, उसमें से एक नाम पे केस रजिस्टर होता है, बाकी नाम को नहीं लिया जाता। वही लोग सवाल कर रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद, श्रवण निषाद, परवीन निषाद, श्रवण निषाद यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं दोषी हूँ तो हमको जेल में डाल दीजिए। संजय निषाद कह रहे हैं सीबीआई जांच हो जाए। आपको नहीं लगता कि निषाद समाज के जो लोग हैं, निषाद समाज के लोग, अगर सरकार भी भाजपा की है तो इस पर राजनीति नहीं गरमा रही है? संजय निषाद खुद कह रहे हैं कि इस पर सीबीआई जांच हो जाए। तो निश्चित तौर पर सरकार वो खुद ही आ जाए, धरना पर बैठ जाए और सरकार को खिलाफ में खड़ा हो जाए कि इसको सीबीआई जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पे हम लोग भी वही चाहेंगे, इसकी अच्छे से जांच हो और जो दोषी है उसी को सजा मिला। इसे नहीं कि हम लोग चाहेंगे कि निर्दोष उसमें फंसे, ठीक है। और वो तो सरकार का हिस्सा है, बिहार से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक उनकी सरकार है, एनडीए गठबंधन से ही है। और हमको बहुत खुशी मिल रहा है कि उन्होंने ऐसा सीबीआई जांच की मांग किए हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा पहल है संजय डॉक्टर साहब का। और अगर नहीं जांच लिख रहे हैं, राज्य को ही लिखना है। अगर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप कैसे पार्टी आप चला रहे हैं? एक पार्टी का गठबंधन के नेता हैं, एक बुरे निषाद के दम पर, पार्टी के कार्यकर्ता के दम पर आपकी पार्टी यहाँ तक पहुँची है, उसी के दम पर आज उसी के दम पे आप विधायक है, एमएलसी है, तमाम चीजें है, आप उसी के दम पे हुआ है। तो निश्चित तौर पे आपको अपने कार्यकर्ता की अगर फिक्र है तो आप धरना पे बैठ जाइए। मैं भी आपके साथ धरना पे आता हूँ। धरना पर बैठेंगे अगर संजय निषाद बैठेंगे, निश्चित तौर पे अगर बात मुकेश सहनी, सना मल्ला कह रहे हैं तौर पे अगर डॉक्टर साहब को लग रहा है कि उनकी बात जांच के लिए नहीं लिख रहे हैं सरकार, तो वो खुद एक सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनको करे कदम उठाना चाहिए। मुख्यालय में धरने पे बैठ जाता, देश लेवल पे मैसेज जाता कि उनके अपने सरकार की बात नहीं माना जा रहा है। और ऐसे जगह पे हम भी आ जाएंगे वहाँ पे उनको सबको समर्थन देने के लिए। तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, राजनीति करने के लिए नहीं होना चाहिए। हम तो सिर्फ परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि सत्ता पावर में ही जो लोग हैं उन्हीं के नाम सोशल मीडिया में उछल रहा है। तो ये सब जांच का विषय है, उस पर हम लोग किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, ना ठहराने का काम कर सकते हैं। सोसाइट को कह रहे हैं कि जो धर्मात्मा सर वो कह रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी लिखावट नहीं है, उनकी भाषा नहीं है, उस सोसाइटी सब चीज़ के ऊपर जांच होना चाहिए, ठीक है। हम लोग यही आग्रह करते हैं कि पुलिस प्रशासन, सरकार जो है इसको गंभीरता से जांच करे और परिवार को न्याय मिले। और आज हम समाज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब भी लड़ रहे थे, समाज को आगे पहुंचाने के लिए सपना डॉक्टर साहब भी देख रहे थे। आज देखिए समाज कहाँ पहुंच रहा है, आज अपने तंग होकर अपनी जान को ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसे जगह पे डॉक्टर साहब को सोचना चाहिए और अपने सभी कार्यकर्ता के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए, मछुआरा के लिए उनके लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर वो सही है, सब चीज़ सही है तो सरकार में तो है ना, वो लड़ना चाहिए उनको। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग जितना हो सकता है एज ए विपक्ष के नाते हम लोग योगी जी को भी लिखेंगे, प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे, हम अखिलेश जी को लिखेंगे, तमाम जितने भी सरकार को, सिस्टम को लिखेंगे। और करना तो उन्हीं को है, हम लोग आके तो कर नहीं सकते, करना तो सरकार को ही है। और हम उम्मीद करते हैं योगी जी से कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। परिवार के लोगों ने क्या बताया? सनी जी जो के अंदर थे आप? तो बहुत सारी बात है, सोशल मीडिया से सारे चीज़ तो हम लोग को जानकारी है। परिवार के लोग तो उतना स्थिति में नहीं है, उनके घर से चिराग बुझ गया है, वो परिवार के लोग उतना ये नहीं है। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया आप लोग के माध्यम से बहुत सारा चीज़ जानकारी पहले से ही प्राप्त था, सिर्फ परिवार से मिलने के लिए है। और उनके दुख के घड़ी में हम लोग हैं, भविष्य में इस परिवार के साथ हम लोग एक आखिरी सवाल है, बहुत सारे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और बिहार में भी संघर्ष कर रहे हैं। और हमसे अगर चुनाव लड़ना है तो हमसे आज सिंबल ले लेंगे तो हम आज देने के लिए तैयार हैं उस परिवार के लिए। लेकिन अभी हमारी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश में। अभी पहले बिहार में हम लोग काम करें और निश्चित तौर पे बिहार में हमारी पार्टी, हमारी वजूद बनेगा तो निश्चित तौर पर अपने लोगों को आगे बढ़ाने का हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे।